बात में मैं आती है, हर बात में ईगो आती है। अब वो तो दोनों लड़ गए, पति पत्नी लड़ गए। वो कहती है कि अगर सगे बाप के हो ना, खबरदार मुझसे बात की। वो कहते तू अपने असली बाप की होगी ना, खबरदार मेरे सामने मुंह खोला। अब दोनों असली बाप के थे तो बोलचाल बंद हो गई, 6 महीने तक बंद रही। अब बेटे बेटियों को कह रहे हैं कि जाके कह दो उसको, जाके कह। अब बेचारे बच्चे डाकिए बने घूम रहे हैं, शटल ट्रेन, नाक में दम हो गया बच्चों का कि आप लोग आपस में क्यों नहीं बातें करते। अब बात कैसे करें, असल बाप के जो हैं। सर्दियों के दिन आ गए, अब वो अलाव चलते हैं ना गांव में, गोबर ओवर उपले डाल के, लकड़ियां डाल के, तसले में अलाव अग्नि जला के सेक के जाते हैं हाथ। तो पति देव बेचारा वो हुक्का पी रहा था। अब पीते पीते उसने क्या किया, अपने कुर्ते को ना आग में डाल दिया, वो कुर्ता सुलगने लगा। अब पत्नी ने देखा कि कुर्ता जल रहा है, अगर नहीं बताऊंगी तो असली बाप की रह जाऊंगी, पति से तो हाथ ही धो बैठूंगी। तो वो बोली सुनो जी, कुर्ता जल रहा है। उसने कुर्ता बाहर निकाला, उसे बुझाया, बोले कोई बात नहीं, कुर्ता जला तो जला, बोल चाल तो शुरू हो गई। अब कब तक मुंह बंद करे रहोगे? अरे छोड़ो ना जरा, उतरो हिमालय से। देखो मेरे भोले बाबा कैलाश से उतर कर आए थे। बड़ी ऊंचाइयां हैं भले ही, लेकिन अपनों के लिए ऊंचाइयों पे मत बैठो। स्मरण रखो कि जो शिखर होते हैं, उन शिखरों का आपस में कभी मिलन। तुम भी अहंकार के पुतले हो और मैं भी अहंकार की पुतली का हूं, तो बात बन जाएगी। बोलो ना देवियों, तुम अहंकारी बन जाओ, तुम इतने नोट कमाती हो, ठीक है, बड़ी प्रतिष्ठा पालो, बड़ी 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 आगे बढ़ जाओ। स्मरण रखना, भारत के पुरुष की बात कर रही हूं, अगर उसके ईगो पे चोट लग गई ना, तो ख्याल रखना सहज प्यार की स्वामिनी कभी नहीं बन पाओगी, नोट ही पल्ले रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। अहंकारों का मिलन कभी नहीं होता, मिलन शिखरों का नहीं होता। मिलन के लिए आपके गुण, कला, आपकी योग्यता का भले ही शिखर हो, उसको भुला दीजिए। अपनों के बीच में अध्यक्ष बन के नहीं बैठते। बैठते हो क्या भाई? हो गए तुम किसी पार्टी के अध्यक्ष, मोहल्ले के अध्यक्ष, किसी समिति के अध्यक्ष, अब घर में थोड़ी घुसोगे अध्यक्ष बन के। क्यों जी, बताइए ना। बहुत मुश्किल होता है ये पदों का नशा उतारना। हाँ, छोटे मोटे मोहल्ले के प्रेसिडेंट बनते हैं तो ऐसे चलते हैं, ऐसे हाथी चला रहा। ये भी कोई बात है? ऐसा भी कोई अभिमान पालना चाहिए? अच्छा है क्या? वो मुझे याद आ गया, सुना दूं क्या? वो सबने कहा भैया ये बड़ा, ये मनुष्य बड़े चुनाव लड़ते हैं, जरा हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए। किसने सोचा? सियारों ने कहा कि भैया सियारों में से एक कोई सियारों का प्रेसिडेंट बनना चाहिए, अध्यक्ष महोदय। चुनाव हुआ भैया। अब पता नहीं भाई अध्यक्ष को पहचानेंगे कैसे, तो अध्यक्ष तो चुन लिए गए। अब इतने सारे सियारों में पता ही नहीं लग रहा अध्यक्ष कौन है। तो सबने मिलके एक प्लानिंग की, उन्होंने अध्यक्ष जी की पूंछ पे ना आड़ा डंडा बांध दिया। बोले जिसके पूंछ पे आड़ा डंडा बांधा होगा वही हमारे प्रेसिडेंट महोदय, हमारे अध्यक्ष जी महाराज हैं। अब बताओ, सियार ने चुनाव जीत लिया, अध्यक्ष बन गया, तो फिर पद का नशा तो चढ़ेगा ही ना। अब उसी नशे में गांव में घुस गए वो अध्यक्ष जी, और जैसे ही गांव के कुत्तों ने देखा, एक तो सियार, ऊपर से आड़ा डंडा बंधा हुआ, कुत्तों को चढ़ा बड़ा अचंभा, लगे भाई भौंकने। ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम हुई अध्यक्ष जी का दिल धक पक करे, हालत बिगड़ गई। लौट भाग गए जंगल, अपने बिल में घुस गए, पीछे कुत्ते लगे हैं और अंदर अध्यक्ष की पत्नी बैठी है सियारनी, कह रही है आ जाओ अंदर, आ जाओ, नहीं तो कुत्ते फाड़ डालेंगे। अरे कहता है महाभाग,
अंदर तो आना चाहता हूं, पर ये अध्यक्षी का डंडा अटक गया, भीतर नहीं आते बन रहा। ये बड़प्पन है ना, ये दरवाजे पे रखा करो। अपनों के बीच में सहजता ही शोभा देती है। या धन का, या यौवन का, या पदों का, या प्रतिष्ठाओं का, खूबसूरती का अभिमान अपनों से वंचित कर देता है। और याद रखना, सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लो, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। दुनिया को कर लो मुट्ठी में। मैं वो क्या है ना, तुम्हारा विज्ञापन, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तुम ये मत समझना मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रही। कर लो दुनिया मुट्ठी में। कौन कर सका है दुनिया मुट्ठी में? कर सकते हैं? दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो? जिसने अपने अहम को मुट्ठी में कर लिया, उसने वयम जान लिया, उसने संसार का सार जान लिया, उसने सत्व जान लिया, उसने जीवन का सत्य जान लिया।